समुदायों जातियों को साथ लेकर हमने कहा कि वो सेवा का सिर्फ एक हिंदू संप्रदाय तक नहीं रह जाए, उसमें सभी SC ST भी हो, मुस्लिम भी शामिल हो, और हम उसको बहुत हद तक पहुँचाने में लगे। जो हिंदुस्तान का कल्चर है, सब लोग एक साथ चलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और उनमें उस NGO को जो है फलीभूत जो किया है, वो जयपुर लेवल का था, वो स्टेट लेवल का हो गया है, ADG भी उसको मिल गया है। उसके बराबर क्रिएटिविटी कुछ CM साहब अशोक गहलोत साहब उसके कार्यक्रमों में उसका इनोग्रेशन कर चुके हैं, और उसमें जितनी भी ज़्यादातर फंडिंग है 99% वो हमारे नरसी कोलरिया सर देते हैं। और मैं एक बार जयपुर, जोधपुर और पाली के रानी में और बीकानेर नापासर में आपके जन्मदिन पर हमारे जो कार्यकर्ता है वो फल और भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, वो पीछे से मुस्तैदी से जुटे हुए कार्यक्रम में। एक साथ धन्यवाद के लिए आप उनको बोलेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने नफीस ने बताया, नापासर, बीकानेर, नापासर, जयपुर, पाली का रानी इलाका, सभी को जो मेरा ऐसा विचार है कि ज़रूरत के हिसाब से हमें हमेशा करना चाहिए। जैसे अभी जहांगीर साहब ने बताया गायों के लिए, जैसे आज ठंड के समय में भी ज़रूरत क्या है, ठंड के समय में कपड़ों की ज़रूरत है। नॉर्थ इंडिया में कपड़ों की ज़रूरत है। कोई भूखा है उसको भोजन की ज़रूरत है। तो ज़रूरत की चीज़ें हमेशा नफीस भैया करते रहते हैं। उनके पिताजी फारूक साहब आज आए नहीं, हमेशा हर साल आते वो जहाँ जयपुर में कहाँ पानी की कमी तो पानी की कूलर लगाते हैं। मेनली जहाँ ज़रूरत है नीडी लोगों को आज के दिन में जो होता है, ये वो सबसे बड़ी सेवा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी सब लोग कर रहे हैं। मेरी तरफ से दिल से सभी को धन्यवाद। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। मैं टीम नरसी को, सारी नरसी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी टीम नरसी व प्रेमियों को यही बताना चाहता हूँ कि इंटीरियर युग में मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के अंदर तो युग हुआ करते थे, मुंशी प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, लेकिन इंटीरियर इंडस्ट्री का भी एक युग चल रहा है, और इस युग को अगर मैं कहूँ नरसी युग तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या बात, वेरी गुड। नरसी जी के व्यक्तित्व से भी हमने सीखा पिछले 2 दशकों में कि पेड़ों में पानी नहीं देना है, हमें जड़ों को पानी देना है, और जब जड़ों में पानी जाएगा तो वो सेवा के रूप में, समर्पण के रूप में, सद्भाव के रूप में ऊंचाई तक उठने के लिए तो बहुत मेहनत कश करके व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, पर उस ऊंचाई पे हमेशा खड़े रहना, वहाँ पिरामिड पर सिर्फ एक छोटी सी नोक रहती है, सतत उस पर बैठे रहना एक मैं समझता हूँ बहुत कठिन काम है। और सारी टीम जिस सेवा के साथ, समर्पण भाव के साथ, और अपने परिवार को और अपने जिस भावना के साथ नरसी जी ने सिखाया, मैं समझता हूँ इस युग में हम इसको अगर उतार लें तो हमारे दैनिक दिनचर्या के रूप में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ये निहित ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ पे आपने बहुत अच्छी बात बताई। देश के सबसे बड़ी कवि ने माँ के ऊपर क्या कहा, बस इसके ऊपर यही होगा, और इसके ऊपर थोड़ा वक्त और ले लेता हूँ कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ सुलझते दिलों में कोयले की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूका है, माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जीवन के मोहल्ले में आत्मा का भवन है।
माँ चूड़ी वाले हाथों में मजबूत कंधों का नाम है माँ। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है माँ। माँ चिंता है, याद है, सिसकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूहा है, दूल्हा है। माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी है। माँ हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है माँ। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व तो दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। क्या बात है। मैं कला की ये पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। हमने तो